10 जनवरी है। खबर भागलपुर अपराध जगत की खबर है। अय्याज उर्फ नाड़ा की गिरफ्तारी हुई है। कल ये गिरफ्तारी हुई है 9 तारीख को। वह बरियारपुर से सुल्तानगंज जाने के लिए, भागलपुर जाने के लिए टेम्पू पकड़ा था और पुलिस की एसआईटी टीम ने उसे टेम्पू से सुल्तानगंज के पास गिरफ्तार किया। ऐसी चर्चा पुलिस महकमे में है। सीनियर एसपी जो 2015 बैच के आईपीएस हैं, हृदय कांत ने यह प्रेस वार्ता की है। सिटी एसपी 2019 बैच के हैं शुभांकर मिश्रा साहब, उन्होंने एसआईटी का गठन किया था। नाड़ा की चर्चा पहले मैं कर देता हूं। नाड़ा एक साधारण परिवार से आता है। उसके पिताजी का नाम मोहम्मद इम्तियाज, घर मौलाना चक है और एक साधारण फैमिली से आता है। पिताजी चुना करते हैं, एक मजदूर है। लेकिन नाड़ा की दोस्ती फेकू मियाँ के बेटे टिंकू मियाँ से हो जाती है और वह अपराध जगत में प्रवेश कर जाता है। कुछ महीनों तक, इशारों तक टिंकू मियाँ के इशारों पर वह तरह तरह के अपराध करता है। 8 आपराधिक मामले उस पर दर्ज है। एक में वह फरार चल रहा था और भागलपुर पुलिस ने यह उपलब्धि की है। उस पर इनाम भी था, 25,000 रुपये का इनाम भागलपुर पुलिस के द्वारा था। उसकी गिरफ्तारी भी होती है पुलिस की, इसे आप सफलता भी मानिए। लेकिन नाड़ा के बारे में बता देता हूं। अपराध की दुनिया में कोई भी अपराधी हो, वह अपनी माँ की पेट से अपराधी बनकर नहीं आता है। कुछ लोग तो अपने घर में माफी मांग लेते हैं। तो नाड़ा गिरफ्तारी से पहले गरीब नवाज अजमेर दरगाह गया। अरे गरीब नवाज, अल्लाह से माफी मांगना, अपनी खताओं, अपने गुनाहों, अपने पापों की माफी मांगना, अपने बच्चों और परिवार के साथ अजमेर गरीब नवाज वहां गया, दरगाह पर गया और माफी मांगने के लिए 5 दिन नमाज अदा की। ये साल का उर्स था, सालाना उर्स इसे कहते हैं। इसका महत्व होता है। नामचीन बड़े बड़े अपराधी दरगाह में मस्तक टेकने के लिए, भागलपुर के नामचीन अपराधी जो फरार हैं वह भी थे। अब नाड़ा किसके आंख का कंकड़ बन गया और उसने मुखबिरी कर दी होगी जैसी चर्चा है। अब बड़ा बाबू को फोन आ गया कि नाड़ा फलानी गाड़ी से लौट रहा है। पुलिस के मुखबिर ने फोन कर दिया। थाना प्रभारी हैं रविशंकर और लगातार अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बबरगंज के थाना प्रभारी हैं, इनकी कार्यशैली खराब नहीं है, बेहतर है। नए सीनियर एसपी आए हैं, एडीजी कुंदन कृष्णन है, डीजीपी है विनय कुमार। बिहार में 1 हफ्ता 2 हफ्ता से मुठभेड़ भी हो रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं। अभी गया में एक अपराधी से गोली लगी, वो भी गिरफ्तार हुआ है। गया, यहाँ से आनंद कुमार गए हैं, गया जिला, यहाँ एसपी थे पहले आनंद कुमार। तो मैं मुठभेड़ पर भी बाद में खबर बनाऊंगा, लेकिन नाड़ा की गिरफ्तारी पर आ जाइए आप। नाड़ा पर 8 संगीन मामले दर्ज जो प्रेस विज्ञप्ति में जारी है वे मैं आपको बता देता हूं। तेतारपुर थाना कांड संख्या 275/11, ये लूट और आरम से का मामला है। तेतारपुर थाना कांड संख्या 14/16 डकैती और आरम से संबंधित है। मुजाहिदपुर थाना कांड संख्या 12/2017, ये लूट संबंधित है। अभीपुर थाना कांड संख्या 68/18, ये हत्या के प्रयास संबंधित है। मुजाहिदपुर थाना कांड संख्या 176/19, ये लूट से संबंधित है। अभीपुर थाना कांड संख्या 105/2020, ये कोई एक्ट के संबंधित है। अकबर नगर थाना 122/2020, ये डकैती आरम से एक्ट का मामला है। बबरगंज 350/2022। अय्याज उर्फ नाड़ा, पिता का नाम मोहम्मद इम्तियाज, मौलाना चक का रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आना चाहता है कोई अपराधी, तो उसके जो दुश्मन है, जो असामाजिक तत्व हैं, वह कभी नहीं चाहते हैं कि वह अपराधी सुबह का भूला शाम अपने घर आ जाए और अपराध करे। लोग उसे उकसाएंगे, ये बोलेंगे तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा था वो। वह मासूम सा दिखने वाला नाड़ा आज कुख्यात अपराधी हो गया। और पुलिस गाड़ी में बैठते बैठते मैंने पूछा कि क्या है, थाना प्रभारी उसे ले जा रहे थे। तो अभियुक्त की बात भी मैं रखता हूं। एक लाइन कहा, अल्लाह के दरगाह अपने बच्चों और परिवार के साथ 5 दिन में गया था। मैंने 7 साल के दौरान कोई अपराध नहीं किया, लेकिन नाड़ा
अपने साथियों का नाम पुलिस को बताया है। पुलिस को कई अहम खुलासे किए हैं। इस पर भागलपुर पुलिस अपने गोपनीय तरीके से काम कर रही है। जिस अपराधी का नाम बताया मालूम है, लेकिन बताना ठीक नहीं है। जांच में बाधित हो जाएगा, अनुसंधान में। नाड़ा की गिरफ्तारी हो जाती है। अल्लाह से अपनी खताओं की, गुनाहों की माफी मांगने के लिए 5 दिन वह अजमेर दरगाह भी गया। लौटते समय वह गिरफ्तार हो जाता है और पूछताछ के दौरान वह काफी बड़े अहम खुलासे करता है। क्या सीनियर एसपी कह रहे हैं? 2015 बैच के आईपीएस हृदयकांत जी, आप हमारे चैनल पर देखिए। वहाँ सिटी एसपी सुभांक मिश्रा साहब मौजूद है, बबरगंज थाना प्रभारी मौजूद है और एसआईटी की टीम में जो लोग शामिल थे वो मौजूद है। तो आप ये पूरी खबर हमारे चैनल पर आप देखते रहिए और महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर जिला के टॉप 10 अपराधियों में शामिल जिस अभियुक्त का नाम था मोहम्मद एयाज, जिसे नाड़ा के नाम से भी लोग जानते थे, उसे कल भागलपुर पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो एयाज था, यह 8 कांडों का अभियुक्त था और एक कांड जो बबरगंज थाना कांड संख्या 350/22 का मामला था, जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस था, उसमें यह वांछित चल रहा था। तो गुप्त सूचना मिली हमारी टीम को कि यह कहीं बाहर से आ रहा है, तो हमारी टीम दबिश बनाई हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से किया गया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुराग दिए हैं। तो उन चीज़ों पे भी अभी हमारी टीम काम कर रही है और आगे और भी छापेमारी की जाएगी। तो उम्मीद है कि इसके निशानदेही पे कुछ और गिरफ्तारी होने की संभावना है। कुछ इनाम भी था इनके? इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था और इसे कल गिरफ्तार किया गया। कब से फरार था सर? 22 का केस था, तब से ये फरार चल रहा था। कितने आपराधिक मुकदमे हैं इस पे? कुल 8 मुकदमे में ये जेल था, ये बेल पे था। उसके बाद इसने अपराध की घटना को अंजाम दिया था। 9वां मामला है जिसमें इसको जेल भेजा जा रहा है। हमने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि पुराने जो मामले थे उसमें भी इसके बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव भेजा जाए और त्वरित गति से अनुसंधान कंप्लीट करवा के स्पीडी ट्रायल चला के अभियुक्त को सजा दिलाई जाए। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सर इसको? यह एक बड़ी सफलता है और पूरे भागलपुर पुलिस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है। और इसके साथ ही हमने अपनी टीम को निर्देशित किया गया है कि सभी थाना स्तर पर, जिला स्तर पर जितने भी टॉप 10 अपराधी की सूची थी, कई उसमें से ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो सूची को एक बार फिर से अपडेट कर ले ताकि जो बचे हुए भी अपराधी है उन पे भी हम लोग गिरफ्तारी कर सके और जेल भेज सके। इसके अलावा कल भागलपुर पुलिस के द्वारा समकालीन अभियान भी चलाया गया था जिसमें कुल 36 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हत्याकांड का 1 अभियुक्त, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 2 अभियुक्त और लूट के 2 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। नाड़ा से पता चला कि कर क्या रहा था सर ये? सुल्तानगंज में सर ये कर क्या रहा था? ये रेलवे से बाहर से कहीं से आ रहा था। ये बताया कि दूसरे राज्य में ये कुछ फेरी लगा के बेचने वगैरह का काम करता था, बट उसकी अभी तक हम लोगों के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी। सर इससे गैंग से और भी आदमी जुड़े हुए हैं? यह बेसिकली टिंकू मियाँ गैंग का सदस्य था और टिंकू मियाँ गैंग के कुछ और सदस्यों के बारे में इसने जानकारी दी है, तो जिसपे हमारी टीम काम कर रही है। तो गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तारी जल्दी। कुछ हथियार बरामद हुआ सर? कोई बरामद? हथियार की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन हमें सुराग कुछ दिए हैं, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जैसे कुछ उपलब्धि होती है तो आप लोग को सूचित किया जाएगा। टीम को क्या सराहनीय कार्य है, क्या पुरस्कृत किया जाएगा इसके लिए? क्या क्योंकि ऑलरेडी यह रिवार्डी व्यक्ति था, तो रिवार्ड तो है ही जो कि टीम को दिया जाएगा। थैंक यू सर। सर ठंड में जो है पुलिस गश्ती गाड़ी सकड़ी गली जाती है, बाजार है, का एरिया है, देखा जा रहा है कि सड़क पर पुलिस है, सकड़ी गली है, बहुत छोटी छोटी गली है। पहले मोटरसाइकिल वाहन से गश्ती होती थी, तो ऐसा कुछ नियम लागू किए हैं ठंड को लेकर? मोटरसाइकिल भी इशू किया गया कोतवाली थाने में और 2-3 थाने में मोटरसाइकिल भी दिए गए हैं। हर वाहन से गश्ती की जाएगी, जहाँ पे जिस प्रकार के वाहन पहुँच सकते हैं वहाँ पे उसी प्रकार के वाहन से गश्ती की जा रही है, ताकि गिरवेधन या अन्य कोई भी अपराध की घटना ना घटित हो सके। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लौटते नाडा हुए गिरफ्तार। एयाज उर्फ नाडा की गिरफ्तारी भागलपुर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाडा एक साधारण परिवार से आता है। टिंकू मियां की वजह से अपराध दुनिया में रखा था कदम। एयाज उर्फ नाडा के पिता इम्तियाज एक साधारण मजदूर चुना करते हैं। नाडा अपने परिवार और बच्चों के साथ 5 दिन तक दरगाह में अपनी खताओं की माफी भी की। भागलपुर के मुफस्सिल में ये चर्चा है कि अपराध जगत के बड़े आका ने इसे इस्तेमाल किया है। अपराधी एयाज उर्फ नाडा का भागलपुर के मुफस्सिल इलाके में था बोलबाला। नाडा की गिरफ्तारी के बाद उनके गैंग के कुछ सदस्य को पुलिस कर सकती है गिरफ्तार। एयाज उर्फ नाडा की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी हृदयकांत ने शुक्रवार को की प्रेस वार्ता। एयाज उर्फ नाडा पर भागलपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। भागलपुर के नाम चिन्ह फरार अपराधी इन दिनों दरगाह में अपने गुनाहों की माफी के लिए गए थे। भागलपुर के मुफस्सिल इलाके में एक से एक अपराधी अपने गुनाहों के लिए चर्चा में रहे और कई अपराध जगत के आका ने अपराध की दुनिया से इतनी बरकत की। कुछ लोग अब अपराध पर्दे के पीछे कराते हैं और खुद जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं। एयाज उर्फ नाडा की गरीबी का फायदा उठाकर इस अपराध जगत में ले आए और इससे कई बड़े अपराध और गुनाह कराए। खुद मालदार बनकर बैठ गए। कई ऐसे नाम चिन्ह सफेद पोस्ट बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं जो जमीन के कारोबार से अब जुड़कर पर्दे के पीछे से अपराध करा रहे हैं। ऐसे अपराधियों पर भागलपुर पुलिस को ध्यान देना चाहिए जो जमीन के कारोबार से अपराध की दुनिया तक का सफर किए हैं। एयाज उर्फ नाडा जो भागलपुर के मौलाना चक का रहने वाला है, उसके अबू का नाम मोहम्मद इम्तियाज है। एक साधारण परिवार से ये आता है। अपराध की दुनिया में आने की फेकू मियां का बेटा टिंकू है। उसके बाद कई बड़े बड़े नामचीन अपराधियों से इसकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन भागलपुर में कुल इस पर 8 मामले पूर्व से दर्ज हैं। जिले के कुख्यात अपराधी एयाज उर्फ नाडा को पुलिस ने मुंगेर के बरियारपुर से लौटते समय सुल्तानगंज से गिरफ्तार कर लिया है। दर्जन भर मामलों में ये अभियुक्त रहा है। बबरगंज में मृतका काजल के पिता मोहम्मद आरिफ के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। एयाज उर्फ नाडा के चर्चित मामले ये हैं। एयाज उर्फ नाडा पर भागलपुर में हत्या, लूट, आर्म्स और विस्फोट अधिनियम जैसे मामले दर्ज हैं। भवनाथपुर में लूट के दौरान नाबालिग की हत्या, अमरजीत हत्याकांड जैसे चर्चित मामलों में वो अभियुक्त रहा है। पुलिस को बबरगंज थाने में दर्ज जिस कांड में उसकी तलाश थी, वो केस आरिफ खान ने 8 सितंबर 2022 को दर्ज कराया था। आरिफ ने पुलिस को बताया था कि वो अपनी 8 महीने की गर्भवती बेटी काजल हत्याकांड में गवाही देकर लौट रहे थे। तभी 7 सितंबर 2022 को उन पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। उन्होंने पुलिस को बताया था कि घटना में कुख्यात इम्तियाज भी शामिल था, जो उनकी बेटी काजल हत्याकांड का भी अभियुक्त है। गौरतलब है कि बबरगंज के मोगलपुरा में 19 जुलाई 2021 को गर्भवती काजल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में कुख्यात टिंकू मियां का भाई इम्तियाज, उसकी पत्नी और भाई भी अभियुक्त बनाया गया था। उक्त हत्याकांड में मुख्य गवाह काजल के पिता आरिफ पर फायरिंग कर उसे धमकाया जा रहा था ताकि वो गवाही न दें।